Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic that is computer networking important terms. So previous videos में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ important terms जैसे कि www, DNS and URL. Now we will start with the next point that is email. ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. ओके, सो ईमेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सर्विसेज ऑफ इंटरनेट. आजकल के दौर में हम सभी ईमेल को यूज़ करते हैं एंड हम सभी को पता है कि किस तरह से ये वर्क करता है एंड इसमें इंटरनल पार्ट्स क्या क्या होते हैं, राइट. सो दिस सर्विस अलाउ एन इंटरनेट यूज़र टू सेंड अ मैसेज इन फॉर्मेटेड मैनर. ठीक है, वी कैन सेंड मैसेज इन फॉर्मेटेड मैनर जिसको कि हम लोग सिंपल मेल भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो भी मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम मेल बोलते हैं एंड वी कैन सेंड द मेल टू अदर इंटरनेट यूज़र इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो मैसेज इन मेल नॉट ओनली कंटेन टेक्स्ट बट इट ऑल्सो कंटेन इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोज डेटा. Okay, the person who is sending mail is called the sender and the person who receive mail is called the recipient. Okay, it is just like postal mail services. ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ईमेल से रिलेटेड एंड ईमेल में जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल होते हैं वो करते हैं प्ले. एक तो होता है POP3, एक IMAP. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ईमेल जो है वैसे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल टॉपिक है बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे. सो POP3 स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, राइट. IMAP जो होता है एंड POP3 एक थर्ड टर्म होती है हमारे पास SMTP. ओके, हम सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो POP3 इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग ईमेल. ठीक है, जो POP3 होता है वो मेल को रिसीव करने में हमारी हेल्प करता है. ओके, POP3 इज़ अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल इन विच ईमेल इज़ रिसीव्ड एंड हेल्ड फॉर यू बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, पीरियोडिकली we can check your email boxes on the server and download any mail probably using POP3. अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मैंने इस सिस्टम से मेल ट्रांसफ़र की दूसरे सिस्टम पे. ठीक है, ये सभी जो भी चीज़ें होंगी वो इंटरनेट की हेल्प से होती हैं, राइट. एंड ये जितनी भी मेल्स होती हैं, अब मेल में हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन होता है इनबॉक्स, राइट. इनबॉक्स में जितनी भी मेल्स होती हैं वो कभी भी हमारे फ़ोन पर नहीं होती है ऑटोमेटिकली, राइट. वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, वो इंटरनेट के थ्रू आती हैं एंड स्टोर होती हैं सर्वर पे. ओके, सर्वर पे स्टोर होती हैं तभी क्या होता है, हम लोग इसे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं. इस डिवाइस में अगर मैं लॉगिन करती हूँ अपनी ईमेल एड्रेस से तो भी मुझे वही मेल्स नज़र आएंगी एंड अगर मैं दूसरी डिवाइस में लॉगिन करती हूँ तो भी मुझे वही चीज़ें नज़र आएंगी, राइट. सो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी ये सब चीज़ें होती हैं यानी कि सर्वर पे हमें जो भी मेल्स आती हैं हम उन्हें रिसीव कर सकते हैं, उन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. This standard protocol is built into most popular email products such as Edura and Outlook Express. Okay, so POP3 is designed to delete mail on the server as soon as the user has downloaded it. जैसे ही यूज़र इसको डाउनलोड कर लेते हैं अगर अपने सिस्टम पे, इमीडिएटली क्या होता है, POP3 की हेल्प से वो मेल डिलीट हो जाती है सर्वर से. ओके, हाउएवर सम इम्प्लीमेंटेशंस अलाउ यूज़र और एन एडमिनिस्ट्रेटर टू स्पेसिफाई दैट मेल बी सेव्ड फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और नॉट. POP3 कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस. ठीक है, ये क्या करता है, फॉलो स्टोर एंड फॉरवर्ड रूल जो होता है ये उसे फॉलो करता है. ठीक है, उसका ऑल्टरनेटिव जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है IMAP. IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस protocol. Okay, IMAP provides the user more capabilities for retaining email on the server and for organizing it in folders on the server. Okay, IMAP can be thought of as a remote file server. ये क्या होता है, ये एक रिमोट फाइल सर्वर है
ये आप लोगों ने याद रखना है। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो POP3 होता है वो कौन सा रूल फॉलो करता है, वो फॉलो करता है स्टोर एंड फॉरवर्ड रूल को, राइट। लेकिन IMAP जो होता है वो फॉलो करता है रिमोट फाइल सर्वर सिस्टम्स को, राइट। POP3 एंड IMAP डील विद द रिसीविंग ऑफ ईमेल, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये ईमेल्स को रिसीव करने के लिए जो रूल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। POP एंड IMAP डील विद द रिसीविंग ऑफ ईमेल एंड आर नॉट बी एबल टू कंफ्यूज विद द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये दोनों रिसीविंग के लिए यूज़ होते हैं। एंड थर्ड टर्म जो है यहाँ पे वो ये है SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। SMTP इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। ये क्या करता है, ये रिसीव करता है। IMAP भी मेल्स को रिसीव करने के काम आता है एंड जो SMTP है वो ट्रांसफ़र करने के काम आता है। यानी कि ये क्या करता है, ये सेंड करता है फाइल्स को, ठीक है। ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। वी कैन सेंड ईमेल विद SMTP एंड अ मेल हैंडलर रिसीव इट ऑन योर रेसिपिएंट्स बिहाफ, राइट। देन द मेल इज़ रीड यूजिंग POP और ईमेल। अब जैसे कि हमने यहाँ से, ठीक है, ये है सेंडर साइड एंड ये है रिसीवर साइड। यहाँ से मेल चली गई, ठीक है। मेल को सेंड करने की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहाँ से जब मेल जाएगी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी SMTP की, ठीक है। एंड जैसे ही मेल रिसिपिएंट के पास पहुँच जाएगी, इस एंड पे मेल को जो भी रिसीव करेगा वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी POP3 या IMAP की, ओके। सो ये बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ईमेल से रिलेटेड जो कि आप लोगों को याद रखनी है। Next point is Telnet and FTP. Telnet stands for Telecommunication Network. Telecommunication Network. Okay. It is simply a connection protocol that allow user to connect to a remote server. Okay. It allow user to connect to a remote server that is listening for commands, okay. Once the connection is established, the user can then issue commands to the server computer and examine the responses that are sent back, okay. In general, Telnet uses 23 ports. It has 23 ports for its command operation, ऑपरेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम इस तरह से पूछा जाता है कि जो टेलनेट है उसमें कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स यूज़ होते हैं एंड वो पोर्ट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ओके। एंड ड्यू टू सिंगल ऑपरेटेड पोर्ट टेलनेट कैन एस्टैब्लिश ओनली वन कनेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कनेक्शन है, नंबर ऑफ कनेक्शन इन केस ऑफ टेलनेट इज ओनली वन. In case of Telnet, remote login is mandatory as issue commands could be run only after login. ठीक है, सो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वो हमेशा रिमोट लॉगिन के अंडर ही लिया जाएगा. ठीक है, रिमोटली जब हम टेलनेट के थ्रू लॉगिन करेंगे तभी क्या है वो कमांड्स इशू होंगी एंड आगे का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली एंड ईजिली रन हो पाएगा. ठीक है, एंड ऑल द पॉसिबल डमी इनपुट्स आर यूज्ड इन सिस्टम टेस्टिंग. ठीक है, सो यहाँ पे जिस टाइप की टेस्टिंग होती है वो होती है सिस्टम टेस्टिंग. एंड जो सिस्टम टेस्टिंग के लिए इनपुट्स डाली जाती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, डमी इनपुट्स ही होती हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट है FTP. FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर protocol. Its primary concern is to facilitate the transfer. Its primary concern is to facilitate the transfer of files from one point to another point along with few management capabilities like making and deleting directories. ठीक है, सो इसका जो मेजर वर्क होता है वो होता है मेकिंग एंड डिलीटिंग द डायरेक्टरीज.
right? So in case of FTP there are 20 and 21 number of ports and that can be used to establish connection and perform file transfer operations. ठीक है, यहाँ पे ये जो भी ports होते हैं ये यूज होते हैं फाइल ट्रांसफर ऑपरेशंस को सक्सेसफुल करने के लिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेलनेट एंड FTP. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.